इस वीडियो को रात में और बच्चों के साथ देखने से बचें। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आप जिस किताबों के बारे में जानेंगे उसके ऊपर आपका दिमाग पहली बार में यकीन नहीं करेगा। इसीलिए आपको अपनी मान्यताओं को छोड़कर उसके बियॉन्ड सोचना होगा, बिना लॉजिक के। तभी आप इन किताबों के बारे में समझ पाएंगे। दोस्तों, किताबों से तो हम सब परिचित हैं। हमने अपनी लाइफ में बहुत सी किताबें रीड की हैं, लेकिन ये वो किताबें हैं जिन्हें कुछ गिने चुने लोगों ने ही रीड किया है। इसीलिए ये किताबें आपको अनरियल लग सकती है, पर ये किताबें इसी डायमेंशन में एग्जिस्ट करती है, पर इनका कनेक्शन किसी दूसरे डायमेंशन से होता है। द ग्रैंड ग्रीमोर, इस बुक को द बुक विथ इनक्रेडिबल पावर भी कहा जाता है, पर इस पावर को पाने के लिए बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। इस बुक को दुनिया की सबसे डार्केस्ट बुक भी कहा जाता है। इस बुक को 1512 में लिखा गया था। इस बुक को जिसने लिखा था वो डेविल यानी कि शैतान के कब्जे में था, ऐसा लोगों का मानना है। और यह बुक इतनी खतरनाक है कि इस बुक को वेटिकन सिटी में रस्म रिवाज यानी कि तंत्र मंत्र को पढ़ के एक बड़ी सी शेप में रख दिया गया है। और तो और इस तिजोरी को खोलना भी एक गुनाह घोषित कर दिया गया है। आपको तो पता ही होगा कि एनाबेला डॉल, जो कि रियल लाइफ में कुछ ऐसी दिखती है, उसे भी इसी तरह तिजोरी में बंद कर दिया गया है। और इस बुक का भी यही हाल है। इस बुक में शैतान और खतरनाक आत्माओं से कांटेक्ट करने के बारे में लिखा गया है। और इतना ही नहीं, अगर कोई इस बुक को पूरी रीड कर लेता है तो उसे अपने सोल यानी कि अपनी आत्मा को डेविल को बेचना पड़ेगा। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि इस बुक को वॉल्ट में बंद करने की नौबत आ गई। द बुक ऑफ एब्राहम एलिन, यह 15वीं सदी की किताब है। 1900 में इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था, तब से इसे श्रापित माना जाता है। इस बुक को अब्राहम नाम के एक शख्स ने लिखा था। अब्राहम जब इजिप्ट गया तो उसे वहाँ एक मैजिशियन यानी कि एक जादूगर मिला, और उसने अब्राहम को कई मेथड्स ऑफ मैजिक सिखाए, इस दुनिया के बियॉन्ड के शैतानी शक्तियों के बारे में भी बताया। और फिर अब्राहम ने उन सारी नेगेटिव बातों और वो सारा नेगेटिव ज्ञान को एक जगह लिखा, और फिर वो एक किताब के रूप में बाहर आया। और वो वही किताब है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, द बुक ऑफ अब्राहम एलिन। इस बुक में अजीब सी चीज़ें लिखी गई है, जैसे कि मरे हुए लोगों को जिंदा कैसे किया जाए, अलग अलग खजाने और सोने की लोकेशन, और स्पिरिट से कांटेक्ट करने का तरीका, और तो और इनविजिबल यानी कि गायब होने का तरीका भी लिखा हुआ है। और साथ ही किताब में यह भी लिखा गया है कि मानव हवा में कैसे उड़ सकता है। अब्राहम का यह मानना था कि हर इंसान के अंदर एक शैतान होता है और उसी के सहारे वो डेविल से कांटेक्ट कर सकता है। कोडेक्स जायगेज, साल 1648 में स्वीडिश आर्मी ने सिटी ऑफ पराग को लूटा और सारा खजाना स्वीडन ले गए, और उसी खजाने में उन्हें यह बुक मिली थी। यह किताब 74 kg की है। इस किताब को डेविल्स बाइबल यानी कि शैतान की बाइबल भी कहा जाता है। इस किताब में ओरिजिनली 320 पेज थे, पर अब इस किताब को जहाँ पर रखा गया है वहाँ पर सिर्फ 310 पेज ही है, और इसको भी एनाबेला डॉल की तरह ही सेफ रखा गया है, डू नॉट टच की वार्निंग के साथ। इस किताब को जिस व्यक्ति ने लिखा था वो एक मंक यानी कि साधु था। उसने अपने गुरु का वचन तोड़ा था, और इसीलिए उसने अपने आप को पनिश करने के लिए अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया बिना खाना पानी के। और फिर उसने तय किया कि मैं वो सारी चीज़ें लिखूंगा जो इस दुनिया के बारे में मुझे पता है, जैसे कि जादू टोना और डेविल से कांटेक्ट करने की मेथड। फाइनल नाइट यानी कि अपनी ज़िंदगी आखिरी रात में भी वो इस किताब को लिख रहा था, और जब उसे यह रियलाइज़ हुआ कि वो अब नहीं बच पाएगा तो उसने एक डेविल को बुलाया और सारी बातें उस डेविल को बताई। फिर उस डेविल ने इस किताब को पूरा किया, और बदले में डेविल ने साधु की आत्मा को ले लिया। और सीक्रेट बात यह है कि डेविल ने वही 10 पेज लिखे थे जो आज बुक से गायब है, और आज तक कोई नहीं जानता कि वो 10 पेज कहाँ गए और किसके पास है, और वो इसका सही इस्तेमाल कर भी रहा है या नहीं, कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन वे 10 पेज आज भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट जरूर करते हैं। द बुक ऑफ सोएगा, इस बुक में जादुई और अजीब सी रस्म रिवाजों को लिखा गया है, और सालों तक यही माना जाता था कि यह किताब लॉस्ट हो चुकी है। लेकिन 1990 में इस बुक को अचानक एक ब्रिटिश लाइब्रेरी में पाया गया। इस बुक की राइटिंग बहुत ही अजीब है। हर एक लेटर एक स्क्वायर में और ग्रिड के फॉर्म में लिखा हुआ है। इस बुक में 197 पेजेस है। जॉन डी नाम के एक स्कॉलर ने इस बुक को डिकोड करने का सबसे पहली कोशिश की थी। लीजेंड और स्टोरी से पता चलता है कि जॉन डी ने एक एंजल को भी इनवाइट किया था इस बुक को डिकोड करने के लिए, पर एंजल ने कहा कि इसे वही डिकोड कर सकता है जो इसका वर्दी हो, यानी कि इसके लायक हो। कोई आम आदमी इसे डिकोड नहीं कर सकता। 1608 में जैसे ही जॉन डी की मृत्यु हुई, वैसे यह बुक अचानक गायब हो गई।
और जैसे कि मैंने आपको बताया 1990 में यह बुक अचानक से अपीयर हुई ब्रिटिश लाइब्रेरी में। और अजीब बात यह है कि यह एक जगह अपीयर नहीं हुई बल्कि दो जगह एक साथ अपीयर हुई, एक तो ब्रिटिश लाइब्रेरी में और दूसरी बोडलियन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में। और आज भी यह किताबें दोनों जगह पर मौजूद है, लेकिन इसे कोई भी डिकोड नहीं कर पाया। दोस्तों, इस वीडियो का दूसरा पार्ट बहुत ही जल्द रिलीज होगा, तो देखना मत भूलिएगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी दूसरा पार्ट आए आपको तुरंत पता चल जाए। और इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी जरूर शेयर करें जो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते या फिर ऐसी ही बातें जानने के लिए उत्सुक रहते। तो रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हाई फैक्ट। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।